कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो उन पे मार्किंग हुई थी, स्पेशली जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। तो यूकेवीआई ने ये सोचा कि भई इतने प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में हो नहीं रहे जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टूडेंट आ रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपके नॉलेज में है कि मैं फैसलाबाद में हूँ, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आते थे, हमारे दोस्त आते थे, तो जब भी वो हमें मिलने आते फैसलाबाद, वो ये कहते थे कि भई फैसलाबाद में बहुत बड़े-बड़े विन बोर्ड लगे हुए हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि बस यही एक काम बचा है, पाकिस्तान में और कोई काम नहीं है। लेकिन वो क्या था कि वो जो कुछ दोस्तों ने इस इंडस्ट्री के साथ को अच्छा नहीं किया। वो क्या करते थे कि स्टूडेंट का प्रोफाइल देखे बगैर उसको अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज़ में जो है बच्चों को प्लेस करते थे। स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट देखे, उसको वो कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है, उसका क्या प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके पास इंग्लिश टेस्ट है, नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अल्टरनेटिव टेस्ट को प्रमोट किया, एमओआई चलाया और जो है इन रेलिवेंट कोर्सेज़ में बच्चों को प्लेस किया। पिछले सालों में भी ऐसा हुआ था, जैसे जीसीयू ने किया था कि उन्होंने बहुत सारे जो जेनेरिक कोर्सेज़ थे, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने इस बार भी कुछ यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि पाकिस्तान से हम स्टूडेंट नहीं लेंगे, कि नाम हम नहीं ले सकते वो यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो एनी हो, अब हम स्टूडेंट को समझाने वाली बात ये है कि स्टूडेंट कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो उन पे मार्किंग हुई थी, स्पेशली जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। तो यूकेवीआई ने ये सोचा कि भाई इतने प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में हो नहीं रहे जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टूडेंट आ रहे हैं। तो स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत सारे रिफ्यूज़ल आए होंगे। वो रिफ्यूज़ल वाला बच्चा यहाँ पे घूम फिर रहा है, सबके पास जाता है और वो कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है। उनके ऑप्शन हम इस वीडियो के बाद में डिस्कस करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और उनके लिए क्या ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ये था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यूकेवीआई ने मार्किंग की थी। उन्होंने जैसे मंडी बहाउद्दीन है, हाफिज़ाबाद है, केपीके है, आज़ाद कश्मीर है, टोबा टेक सिंह का एरिया है, कुछ फैसलाबाद का एरिया भी जो है वो मार्किंग में था। वो मार्किंग क्यों करते हैं, वो प्रीवियस जो है वो स्टैट देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से, किस एरिए से स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में आके एनरोल नहीं हुए। एनरोल हुए हैं तो उनकी प्रोग्रेशन यानी कि उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। अगर डिग्री कंप्लीट हुई हैं तो वो कहीं पे उनके डेटाबेस में नहीं आ रहे। कोई ना कोई उन्होंने ख़राबी की है, जिस एरिया के लोगों ने उन्होंने मार्किंग की। वो मार्किंग वाले जो हैं बच्चे, उनके साथ हुई तो ज़्यादती है इस सेंस में, क्योंकि उनका बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था। जो पहले गए हैं उनकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, लेकिन होता ऐसे ही है। तो इसीलिए तो हम स्टूडेंट से कहते हैं कि भई आप वहाँ पे जाके प्लीज़ जो आपकी वीज़ा कंडीशन है उसको आपने ब्रीच नहीं करना है। आपने वीज़ा कंडीशन को देखते हुए अपनी स्टडी जारी रखनी है। आप पहले स्टडी करें, प्रायोरिटी नंबर 1 आपकी स्टडी हो, बाकी बाद में चीज़ें आपने लेके जानी है। लेकिन हमारा स्टूडेंट थोड़ा-सा और तरह से सोचता है। अब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहीं। स्पेशली एमएस जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो फिर रिफ्यूज़ल बहुत आया। डिस्ट्रिक्ट वाइज मार्किंग हुई, उन डिस्ट्रिक्ट के रिफ्यूज़ल काफ़ी ज़्यादा हैं, जो है हमें देखने में मिले हैं ये पिछले सितंबर 2025 इनटेक में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँ, जहाँ पे स्टूडेंट का काउंसलर अच्छा था, उसका एजेंट अच्छा था, उसने उसके साथ अच्छा जो है सेशन किए थे इंटरव्यू के, वो बच्चे का नॉलेज था, बच्चा अच्छा था, तो उसको वीज़े मिले भी हैं। ऐसा नहीं है कि सितंबर इनटेक जो था वो बहुत बुरा गया है, यूके का इतना बुरा इनटेक नहीं था। स्टूडेंट जहाँ पे बुरा था, स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी वो थी जो यूकेवीआई की हिट लिस्ट में थी, कोर्स वो था जो यूकेवीआई की हिट लिस्ट में था, यहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो था जो यूकेवीआई मार्क कर चुकी थी। तो वो बाकी ओवरऑल इतना बुरा नहीं रहा जो सितंबर इनटेक है। तो अब जो स्टूडेंट अगेन यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये है कि एक तो भाई आपने वो जेनेरिक कोर्सेज से बाहर निकले, यूनिवर्सिटी वो उठाएं, वो जो लो डिपॉजिट वाला सीन है वो ख़त्म हो गया है। अब वो जैसे आपको पता है कि वो जो 5,000 वाला सीन था, वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म कर रही हैं। वो 9,000 पे, फिर 12,000 पे, पता नहीं अब क्या हो रहा है। तो आप यूनिवर्सिटी अच्छी उठाएं, पब्लिक इंस्टीट्यूट उठाएं। नंबर 2, आप ये देखें कि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं प्लेस हो रहा है। जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस हो रहा है वो यूकेवीआई का ट्रिगर जो है ऑन हो जाता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला है, वहाँ पे कंप्लाइंस का कोई इशू तो नहीं है। आप एजेंट से डिस्कस करें कि भाई मुझे एक प्रीवियस एकेडमिक ये है, मुझे जेनेरिक कोर्स ना दें, तो मेरा ये प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है, मुझे ये कोर्स में पढ़ने के लिए जाना है, मेरे लिए ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या बनेगा, मेरे लिए कैसे ये जो है ये बेनिफिशियरी होगा ये कोर्स। अगर आपका कोई अच्छी को लाइन बनाता है, आपका जो काउंसलर है वो बेसिकली आपका करियर एडवाइज़र भी होता है, तो आप उस कोर्स में जाएँ, उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। ये था हमारा एक प्रीवियस थोड़ा सा इंट्रो के रिफ्यूज़ल क्यों आए हैं और आपको 2026 में ये करना चाहिए। अब वो जो बच्चों जिनके रिफ्यूज़ल आ गए हैं
उनको क्या करना चाहिए? नंबर 1, फौरी तौर पे उनको एडम रिव्यू पे चले जाना चाहिए। एडम रिव्यू की पहले किसी दौर में ये फ्री होता था, अभी इसकी भी 80 पाउंड जो है वो कास्ट है, तकरीबन वो 30,000 पाक रुपीज़ बनती है। तो ये एडम रिव्यू में आप जाएँ। एडम रिव्यू का डिसीजन जो है वो जल्दी नहीं आता। इसमें देखने में आया कुछ केसेस में साल लग गया, किसी में 6 माह लग गए, ओवरटर्न होते भी हैं। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है वो कहती है जी कि अब हमारे पास सीट नहीं है या ये है। लेकिन जो भी हो, स्टूडेंट को एडमर व्यू पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? एक तो उसको भाई आगे से रिएक्शन उसका आना तो चाहिए कि भाई मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मैंने सारी जो यूकेवीआई की चेकलिस्ट है उसके मुताबिक मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए, आप मैंने डिपॉजिट दिया, बैंक स्टेटमेंट दी, टीबी टेस्ट आपको दिया, मैंने इंटरव्यू अगर हुआ तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हुए थे, इसका मैंने प्रॉपर आंसर किया। तो एडमर व्यू में अगर आप जाएंगे तो एक तो ये चीज़ है कि आपने ये एक चीज़ स्टैब्लिश कर ली कि भाई जो आपने डिसीजन लिया है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ये कल को फ्यूचर में आपकी ये चीज़ काम आएगी। हर हाल में आपको एडमर व्यू में जाना चाहिए। अगर एडमर व्यू खुदा न खास्ता वोटर नहीं होता तो फिर आगे चांसेस दो और भी बचते हैं कि आप प्रोटोकॉल लेटर लिखवा लें, आप जो है जुडिशियल रिव्यू की तरफ चले जाएं। लेकिन उस तक स्टूडेंट कम जाते हैं क्योंकि वो खर्चे वाला काम है, वहाँ से आपको एक सोलिसिटर लेना पड़ेगा यूके से, उसके साथ आपको सेशन करके तो वो चीज़ें चलानी। लेकिन एडमिट रिव्यू तो आप स्टूडेंट जो है ज़रूर करें। ये नंबर 1 है जो आपने काम करना है। एडमिट रिव्यू के बारे में मेरी एक पहले प्रीवियस एक वीडियो नीचे आपको मिल जाएगी, बड़ी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी कि एडमिट रिव्यू किस तरह से होता है और किस तरह से आप एडमिट रिव्यू कर सकते हैं, और आप हम आपकी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं एडमिट रिव्यू जो है लिखने में। बेहतर तो यह है कि क्योंकि स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया होता है, स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने मुझे ये आंसर हुआ था तो मैंने ये जो है क्वेश्चन था तो ये मैंने उसका आंसर दिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं था तो इसका मैंने आंसर क्या देना था। वो सारी चीज़ें आप बैठें, डिस्कस करें और एक एडमिट रिव्यू जो है वो ज़रूर डालें। नंबर 2, बहुत सारी मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, मुझे तो फिर हंसी आती है कि बहुत सारी एजेंट जो हैं, कंसल्टेंट ये कहते हैं कि रिफ्यूज़ स्टूडेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है। वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आ जाएं, हम यूनिवर्सिटी को बताएंगे नहीं कि आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो वो एप्लीकेशन वो आपकी प्रोसीड कर देते हैं, आपका ऑफ़र भी आ जाता है, आप पेमेंट दे के आपको कैश भी मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, क्योंकि यूकेवीआई से तो आप ये चीज़ हाइड नहीं कर सकते ना। जब आप इमिग्रेशन को बताते हैं कि मेरा जो है प्रीवियस रिफ्यूज़ल था इंटरव्यू बेस पे या ये बेस पे, तो बहुत सारे मैंने रिफ्यूज़ल इस तरह के भी देखे हैं जिसमें यूकेवीआई ये लिखता है कि हमने आपका प्रीवियस इनटेक में हमने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया था और अभी हमने आपका वो ट्रांसक्रिप्ट देखा है, आप में एबिलिटी नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दी योर प्रीवियस रिफ्यूज़ल हम आपको अगेन रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अगर इस तरह का सीन हो गया तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपका डिपॉजिट आपको वापस ना करे, आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री फिर से ख़राब होगी। तो आप इस तरह के कंसल्टेंट से बचें जो आपको ये कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को बताए बगैर आपका जो है वीज़ा डाल देंगे, वीज़ा लगने के चांसेस हैं। भाई वीज़ा लग भी जाता है लेकिन लिमिटेड चांसेस होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल और इमिग्रेशन का जो रिस्क है वो आपके स्टेक पे होगा। तो मेरी तो ये कतन आपको ये एडवाइस नहीं है। नंबर 3, स्टूडेंट क्या कर सकता है? हाँ, स्टूडेंट ये कर सकता है कि अगर उसका जो है एडमिट रिव्यू ओवरटर्न हो गया है, वो यूनिवर्सिटी को भेजे, उसे कह दी ये मेरा रिफ्यूज़ल था, मैंने इसको फाइट करके ओवरटर्न करवाया है, तो आप मुझे एडमिशन दें। उस सूरत में आपके एडमिशन के चांसेस और वीज़ा लगने के चांसेस भी हैं। लेकिन अगेन यूकेवीआई का इंटरव्यू आ सकता है, आपने इंटरव्यू जो है वो प्रिपेयर रखना है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ आप इसमें प्लान कर रही हैं कि जिन बच्चों का इंटरव्यू बेस था रिफ्यूज़ल, या कुछ मेरी नज़र में ऐसे रिफ्यूज़ल भी आए हैं कि उसमें यूकेवीआई ने जब उसका इंटरव्यू स्टूडेंट का कंडक्ट करना था तो वो इंटरव्यू वाले दिन जो है वो इंटरव्यूअर आया, उसने कहा कि भाई मेरी एस एंड पे कोई इंटरनेट का ग्लिच है, कोई कंप्यूटर का ग्लिच है, तो हम आपका रीस्केड्यूल कर रहे हैं। तो जब दूसरा इंटरव्यू के टाइम वो स्टूडेंट बैठा रहा है तो इंटरव्यूअर आया ही नहीं है, तो उसको रिफ्यूज़ल आ गया कि हमने आपके 2 इंटरव्यू कंडक्ट किए लेकिन आप इंटरव्यू देने नहीं आए। तो 2 यानी कि इंटरव्यू हमने आपके शेड्यूल किए थे, आप इंटरव्यू देने नहीं आए। इस तरह के रिफ्यूज़ल भी हैं। इस तरह के रिफ्यूज़ल वालों बच्चों को तो फौरी तौर पे एडमिट रिव्यू की तरफ जाना चाहिए। टाइम लंबा है लेकिन भाई ये एक चीज़ जो है इस्टेब्लिश तो करनी है कि भाई कहीं पे गलती है, हमारा फॉल्ट नहीं है। हम तो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, कैश लेके फीस दे के सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करके इंटरव्यू के लिए बैठे हैं।
तो उनको एडमर रिव्यू के लिए जाना चाहिए और अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो जिस यूनिवर्सिटी का उसके कैश था और रिफ्यूज़ल आया, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए जी एक्चुअल सिनेरियो ये है, रिफ्यूज़ल ये है। रिफ्यूज़ल ये ठीक है कि मुझे मिल गया, लेकिन ऐसा इसमें सच्चाई नहीं है। मैं तो दोनों टाइम जो है इंटरव्यू के लिए अवेलेबल था। हो सकता है यूनिवर्सिटी उसको री इशू कर दे कैश और वो वीज़े के लिए अप्लाई करे। हाँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो ख्याल रखने वाली वो ये हैं कि जब आप एडमिट रिव्यू पे जाते हैं तो ड्यूरिंग द एडमिट रिव्यू आपने भी वीज़ा एप्लीकेशन ना डालेगी है, उसमें आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है ख़राब हो सकती है। एडमिट रिव्यू का जब तक डिसीजन नहीं आएगा, नई एप्लीकेशन आपने नहीं करनी। ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। बाकी हमारे फैसलाबाद और इस्लामाबाद में ऑफिस हैं। आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से यूके, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया के हवाले में किसी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर रब्ता करें, हमारी एक्सपर्ट टीम जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।